गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन हमारे क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है ना। 4 के कितने गुणज हैं, किसके किसके बीच में? 10 और 250 के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 10 से लेकर कोई संख्या 10 से लेकर के जा करके मेरा 250 तक में 4 का कितना गुणज होगा वो हमको निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम 4 का गुणज अगर हम निकालते जाए तो इस तरह से 12, 16, 20 इस तरह से बढ़ते बढ़ते मेरा बहुत टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, इसको हम समांतर श्रेणी से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आपको ध्यान देना है 10 के बाद यहाँ से 11, 12, 13, 14 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 250 तक हमको जाना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 10 क्या 4 से भाग होगा? नहीं होगा। 11 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 4 का टेबल में ये सब 10 भी नहीं आता, 11 भी नहीं आता है। लेकिन ये जो 12 है, 12 4 का पहाड़ा में 4 का टेबल में आपका आता है। इसलिए जो प्रथम पद होगा एपी मेरा जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट जो होगा एपी का प्रथम पद क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, 12 के बाद हम कौन सा नंबर लेंगे? 16। 16 क्यों लेंगे? क्योंकि 4 का पहाड़ा में ये कटता है। ठीक है, आप इस तरह से बढ़ते जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 4 होगा। फिर अगला में कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 4 होगा। सब में 4 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर 20, 24 इस तरह से अगर हम बढ़ते जाते हैं तो लास्ट टर्म आपका क्या आएगा? जो 4 से डिवाइड होगा 250 से कम है ना। 250 से कम आपका 248 होगा। 248 होगा, क्योंकि 249 भी 4 से भाग नहीं होता है। आखिरी पद जो होगा वो मेरा 248 होगा। मतलब एन जो होगा मेरा वो 248 होगा। क्लियर हो गया बात? अब ये मेरा एपी निकल गया, अब हमको इसका काम भी नहीं है। ठीक है, अब जब हमारे सामने यहाँ पर एक एपी निकल गया जिसका सार और अंतर सब में बराबर है, तो हम आराम से इस फॉर्मूले का यूज करके एन का फॉर्मूला यूज करके एन का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ से। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या और दिया गया है, जैसे देखिए प्रथम पद मतलब ए क्या है आपका? 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर 12। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या निकालना होगा? डी निकालना होगा, सार अंतर कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ से क्या करेंगे? a2 माइनस a1 है ना। a2 माइनस a1 दूसरे पद को पहले पद से हम माइनस करेंगे। a2 माइनस a1 इक्वल टू यहाँ से a2 का वैल्यू क्या है? a2 का वैल्यू 16 है ना। 16 माइनस आपका फर्स्ट पद क्या है? a1 क्या है? 12 है, 12 हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या होगा? डी बराबर 16 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे हटाएंगे तो 4 होगा। मतलब डी भी मेरा क्या निकल गया? 4 निकल गया। और क्या दिया हुआ है? ए एन दिया हुआ है। ए एन दिया हुआ है कितना? 248। ठीक है, तो हमको यहाँ से एन निकालना है कि कितना नंबर ऑफ पद होगा, टर्म होगा, वो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है कि कितना उसके बीच में 4 का गुणज होगा, ये हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। आप ऐसा सोच सकते हो कि इतना जो हम फॉर्मूला बैठाएंगे जिससे 4 4 का डिफरेंस करके हम लिखते चले जाएंगे, लेकिन जब हमारे सामने कोई बड़ा संख्या होगा तो बड़ा संख्या को हम आसानी से कैसे निकाल पाएंगे, है ना। अभी तो यहाँ 10 से लेकर के 250 के बीच में अगर है, अगर हम चाहेंगे तो अगर हम बड़ा नंबर के बीच में निकालना है, जैसे कि 10 से लेकर के 5000 तक 4 का गुणज कितना होगा, है ना। इस चीज को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर हम 10 से लेकर के 5000 तक में जाएंगे तो बहुत हमारा समय लगेगा और उसमें बहुत आपका पेज भी खत्म होगा।
हम सिंपल तरीके से फॉर्मूले का यूज करके हम कितना भी नंबर इसके बीच का हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो जो हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकाले हैं उस वैल्यू को हम सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, an का वैल्यू क्या है 248, यहाँ से बराबर a का वैल्यू क्या है 12 है, यहाँ से प्लस n का वैल्यू क्या है, यहाँ से n का वैल्यू हमको नहीं पता है ना, -1। d कितना है, d मेरा 4 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 248 को यहाँ से हम -12, क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म है वो प्लस में है, प्लस से इक्वल टू के लाएंगे तो क्या में होगा, चेंज होगा, माइनस में चेंज होगा। यहाँ से इसको हम लोग रफ करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका अब क्या कर सकते हो, 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4 होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस 4 को यहाँ पर डिवाइड में ले आते हैं साइड में। ठीक है, कोई नहीं करते हैं, ला सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर आपको किस तरह से आसान लगता है। मेरा मकसद है कि क्वेश्चन को आसान बनाया जाए, सिंपल बनाया जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आप चेंज कर सकते हो। देखिए मैथ बनाने का हजारों तरीका है। बहुत बच्चे का कमेंट आता है कि क्या हम इस प्रोसेस से बना सकते हैं, कोई दूसरा प्रोसेस यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा नियम सबसे आसान लगता है। जो नियम सबसे आपको आसान लगे उसी नियम से हम इस कोई भी क्वेश्चन हो या फिर वो मैथ हो या साइंस का हो, जिस रूल से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, ट्रिक होता है। आपको जो फॉर्मूला समझ में आता है, जिस तरह से आप बनाना चाहते हो उस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन हाँ फॉर्मूला उस जो प्रोसेस है वो बनाने का तरीका सही होना चाहिए, आंसर जो है वो सही आना चाहिए, तब आप बना सकते हो। ठीक है, बहुत बच्चे का भी ये भी बहुत बच्चे डरते हैं क्लास बोर्ड का। जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं उस समय भी देखने को मिलता है कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमारे स्कूल में कोई अलग मेथड से पढ़ाया गया है, कोई अलग फॉर्मूले का यूज करके पढ़ाया गया है, अलग तरीके से पढ़ाया गया है, और आप जो पढ़ा रहे हैं वो फॉर्मूला अलग है, वो तरीका अलग है। तो हो सके अलग होगा, बनाने का तरीका प्रोसेस मैथ बोला जाए तो हजारों तरीका से बनाया जा सकता है ना। इसको बहुत कोई 4 लाइनें भी आ सकते हैं, कोई 10 लाइनें बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा नियम समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इन दोनों को हम माइनस करेंगे। यहाँ से 248 को 12 से घटाएंगे तो 8 में 2 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, और यहाँ से 6 और 4 में 1 को घटाएंगे माइनस करेंगे तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2, 236। यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं -4, यहाँ पर इक्वल टू इधर क्या है -4 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे +4 और इक्वल टू यहाँ से 4 एम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस इस टर्म को हम लोग यहाँ पर ले आए। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 240 इक्वल टू यहाँ से 4m। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो 4 मल्टीप्लाई में है n के साथ, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई में है, इसको हम चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई से हम डिवाइड में जाएंगे। इस 4 को हम यहाँ जो मल्टीप्लाई में है इसको हम डिवाइड में जाएंगे, 4 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम दोनों को कैंसिल कर देंगे। हम चाहे तो यहाँ पर आसानी से इसको काट सकते हैं, लेकिन समझने के लिए जो बच्चे को दिक्कत होता है, जिनको काटने में परेशानी है, वो यहाँ पर इस तरह से काट सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से 4 का टेबल में 4 का पहाड़ा में 24 आता है, बिल्कुल आता है 6 बार में। यहाँ से हम 24 को कैंसिल कर दिए, माइनस कर दिए, यहाँ से क्रॉस 0 बच गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 लगाएंगे और माइनस यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, है ना। यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आया, n का वैल्यू निकल करके आया, ये क्या आया, n बराबर 60 आया। ठीक है, जिन बच्चों को काटने के लिए आता है डायरेक्ट यहाँ पर, वो आप काट सकते हैं, है ना। अब एग्जाम में बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करोगे, ये समझने के लिए हम लोग ऐसा बनाया है कि समझाना, मकसद है समझाना। जितना आसान तरीके में, जितना इजी वे में आपको समझ में आए, उतने आसान तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैथ आपको आसान कब लगता है, मैथ आसान जब लगता है आपको जब आप उस चीज को आसान पूरे डिटेल में जाते हो, आसान तरीके से सोचना शुरू करते हो, है ना।
मैं जितना आप हार्ड बनाओगे, जितना आप हार्ड उसका प्रोसेस करोगे, जितना शॉर्ट जाने का कोशिश करोगे, उतना आपको मैथ हार्ड मिलेगा। मैथ को बनाने का सिंपल तरीका है, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज करना है, और हमेशा डिटेल में पढ़िए। जब आप रिवीजन करो तब आप शॉर्ट मार सकते हो, लेकिन जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आप कोशिश करोगे कि हम उसका डिटेल तक पहुंचे। इस क्वेश्चन का मतलब है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। तो आप सबसे पहले काम करोगे कि एपी लिख लोगे, हाँ, कि 10 के बाद कौन सा संख्या है जो आपका 4 से भाग होगा। 10 के बाद 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, और जो आखिरी पद होगा वो 248 होगा, है ना। आखिरी पद 248 4 से भाग होगा, उसके बाद 249 जो है वो भाग नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से हम सिंपल एपी का फॉर्मूला नोट करेंगे। यहाँ से ए का वैल्यू डी निकालेंगे, फिर ए निकालेंगे, और हमको यहाँ से एन नहीं पता तो एन का वैल्यू हम निकालेंगे। तो इस तरह से आप फॉर्मूले में हर एक वैल्यू को पुट करके बनाओगे, तो जो एन का वैल्यू निकलेगा वो कितना होगा, 60 होगा। इसका मतलब क्या है कि 10 से लेकर के 250 के बीच में, 10 से लेकर के 250 के बीच में 4 का कितना गुणज होगा, 4 का 60 गुणज होगा, है ना। समझ में आ रहा बात कि 10 से 250 के बीच में 4 का गुणज कितना होगा, 60 होगा, है ना। इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे तो टोटल 60 नंबर होगा। सोचिए जब हम इस तरह से बढ़ते जाते हैं तो 60 संख्या लिखने में हमको बहुत समय लगता है, लेकिन हम इस फॉर्मूले का यूज करके, इस ट्रिक का यूज करके आसानी से, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या लाखों करोड़ों का नंबर हो, उसको हम आसान तरीके से इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को शेयर करोगे और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।